हेलो दोस्तों। वॉर मूवी का पार्ट 2 आ चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का पार्ट 1 वॉर पर एक रिकैप वीडियो बना दिया जिससे आपका भी रिवीजन हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर मूवी वॉर के बारे में। ये फिल्म हमें दिखाती है कि जब एक ही गुरु और शिष्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं तो जंग कैसी होती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक सीक्रेट मिशन से। भारत सरकार का एक बड़ा मिशन चल रहा है और उसे लीड कर रहा है देश का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक एजेंट कबीर। कबीर वो नाम है जिसके सामने दुश्मन भी कांप उठते हैं। उसने कई बार अपनी जान दांव पर लगाकर देश को आतंकवादियों और गद्दारों से बचाया है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। कबीर अपने ही देश के खिलाफ हो जाता है। वो मिशन के दौरान अपने ही एक ऑफिसर को गोली मार देता है। ये खबर सुनकर रॉ और आर्मी दोनों का पूरा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि कबीर को कोई हरा नहीं सकता। अगर वो दुश्मन बन गया तो उसे रोक पाना असंभव है। अब कहानी में आता है दूसरा अहम किरदार, खालिद। खालिद एक यंग और पैशनेट एजेंट है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो अपने हीरो कबीर के साथ काम करे। उसके पिता कबीर रॉ के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में गद्दार निकले और यही दाग खालिद की जिंदगी पर हमेशा के लिए लग गया। इसीलिए रॉ और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को खालिद पर भरोसा नहीं था। लेकिन खालिद बार बार कहता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं है। वो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। यहीं पर कहानी हमें ले जाती है फ्लैशबैक में कुछ साल पहले, जब खालिद ट्रेनिंग में था। तब उसे ट्रेनिंग देने वाला और उसकी क्षमता परखने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। कबीर शुरू में खालिद पर शक करता है, लेकिन खालिद बार बार अपनी मेहनत और ईमानदारी से कबीर को एहसास दिला देता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं है। धीरे धीरे कबीर को भी ये एहसास होने लगता है कि खालिद वाकई देशभक्त है। दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है। अब कहानी लौटती है प्रेजेंट टाइम में। कबीर लगातार एक एक करके सिस्टम के अपने ही लोगों को मार रहा है। यहीं पर रॉ का चीफ फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है किसी को कबीर के पीछे भेजकर कबीर को पकड़ने का। इस मुश्किल वक्त में खालिद आगे आता है। वो चीफ से कहता है, अगर कोई कबीर सर को रोक सकता है तो वो मैं हूं। चीफ उसे चेतावनी देता है, कबीर तुम्हारा गुरु था, वो तुम्हें अच्छे से जानता है। लेकिन खालिद का जवाब साफ है, गुरु को सिर्फ शिष्य ही हरा सकता है। यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब खालिद को जिम्मेदारी मिलती है कबीर को ढूंढने की, उसे समझाने की, और अगर वो नहीं मानता तो खत्म करने की। अब फिल्म हमें धीरे धीरे आगे ले जाती है उस असली लड़ाई की तरफ, जहां एक तरफ है कबीर अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़ा एक विद्रोही, और दूसरी तरफ है खालिद उसका शिष्य जो उसे रोकना चाहता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा है। कहानी में ऐसा क्यों लग रहा है कि कबीर के इरादों के पीछे कोई और गहरी वजह है? क्या वाकई कबीर गद्दार हो गया है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? खालिद अपने मिशन की शुरुआत करता। रॉ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि कबीर को दुबई और अबू धाबी के आसपास के इलाकों में देखा गया है। यहाँ फिल्म का पहला बड़ा हाई ऑक्टेन चेज सीक्वेंस होता है। खालिद और उसकी टीम उसके काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन कबीर आखिरी वक्त पर हाथ से निकल जाता। लेकिन खालिद हार मानने वाला नहीं है। वो अपने चीफ से कहता है, सर मुझे और वक्त दीजिए, मैं कबीर को ढूंढ कर रहूंगा। तो चीफ कहता है, तुम समझ नहीं रहे खालिद। कबीर वो शख्स है जिसने तुम्हें खुद ट्रेन किया है। उसे तुम्हारे हर मूव, हर स्ट्रैटेजी का अंदाजा पहले से होगा। फिर भी खालिद बोलता है, अगर कोई कबीर सर को रोक सकता है तो वो मैं ही हूं, क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं और सिर्फ शिष्य ही गुरु की हर चाल का तोड़ निकाल सकता है। अब रिपोर्ट मिलती है कि कबीर इटली में देखा गया है। खालिद वहां पहुंचता है और एक बार फिर कबीर का पीछा शुरू करता है। यहाँ फिल्म का सबसे स्टाइलिश और खतरनाक चेज सीक्वेंस आता है। एक तरफ है टाइगर श्रॉफ अपनी स्पीड और चपलता के साथ, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन अपनी कूल स्टाइल और परफेक्ट स्किल्स के साथ। दोनों की टक्कर देखने लायक होती है। आखिर में कबीर फिर से भाग निकलता है, लेकिन इस बार खालिद को साफ दिख जाता है कि कबीर सिर्फ भाग नहीं रहा बल्कि वो किसी खास मिशन पर है और किसी खास टारगेट को फॉलो कर रहा है। लेकिन रॉ की नजर में कबीर अब भी गद्दारी है। उनका साफ आदेश है, उसे पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। कुछ समय बाद रॉ को पता चलता है कि कबीर अब ऑस्ट्रेलिया में है। वो वहां एक हथियार डीलर से मिलने वाला है। खालिद और उसकी टीम वहां पहुंचती है, लेकिन यहां होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कबीर उस हथियार डीलर को मार देता है जो भारत के दुश्मनों को घातक हथियार बेचने वाला था। खालिद ये देखकर चौंक जाता है। अगर कबीर सच में गद्दार है तो उसने उस हथियार डीलर को क्यों मारा?
उसके पास तो मौका था कि वो खुद इन हथियारों का इस्तेमाल करता। यहीं पर खालिद के मन में पहली बार ये शक और गहरा हो जाता है, क्या कबीर के पीछे कोई और बड़ी साजिश है? अब एक सीन आता है जहां खालिद और कबीर आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, मार्शल आर्ट्स, हथियार और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। लड़ाई के बीच खालिद कबीर से पूछता है, क्यों किया आपने ये सब, क्यों देश के साथ धोखा किया? कबीर का जवाब आता है, जिस सच को मैं जान चुका हूं उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। ये सुनकर खालिद और भी कंफ्यूज हो जाता है। कबीर उसे मारने की बजाय बस घायल करता है। अब खालिद का दिल कहता है कि इस कहानी में कोई और राज छुपा है। रॉ चीफ उससे कहता है, खालिद, तुम्हें अपने जज्बात को कंट्रोल करना होगा। कबीर, अब देश का दुश्मन है, याद रखो, अगर तुम उसे पकड़ नहीं पाए तो अगली बार हो सकता है वो तुम्हें ही खत्म कर दे। लेकिन खालिद का जवाब साफ है, मैं जानता हूं कबीर सर में अब भी इंसानियत बाकी है, और अगर मैं गलत हुआ तो मैं ही उन्हें खत्म करूंगा। रॉ को खबर मिलती है कि कबीर अब स्पेन में है। वो किसी बड़े हथियार डीलर से जुड़ा हुआ है। खालिद को तुरंत टीम के साथ भेजा जाता है। यहाँ मूवी का सबसे स्टाइलिश पार्ट आता है। खालिद एक बार फिर कबीर के करीब पहुंच जाता है, लेकिन इस बार कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार, नैना की। नैना एक डांसर है जो एक क्लब में परफॉर्म करती है। कबीर उससे मिलता है और धीरे धीरे दोनों के बीच कनेक्शन बनता है। नैना को लगता है कि कबीर एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो असल में कौन है और क्या कर रहा है ये उसे नहीं पता। अब खालिद नैना के जरिए कबीर के करीब जाने की सोचता है। अब फिल्म एक और रहस्य खोलती है। कबीर दरअसल उन लोगों को मार रहा है जो सिस्टम के भीतर छिपे गद्दार हैं। यानी वो गद्दार नहीं बल्कि असली देशभक्त है। अब एंट्री होती है असली विलन इलियास की। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल और टेररिस्ट है जो भारत के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है। कबीर का असली मिशन है इलियास और उसकी नेटवर्क को खत्म करना। लेकिन रॉ के भीतर भी गद्दार बैठे हैं। वो खुलकर किसी को सच नहीं बता सकता, इसीलिए उसने सबको दुश्मन बना लिया है और अकेले लड़ रहा है। अब इधर कहानी नैना की तरफ जाती है। कबीर और नैना के बीच धीरे धीरे भावनाएं पनपने लगती हैं। नैना को कबीर पर भरोसा हो जाता है, लेकिन तभी वो कबीर का राज जान जाती है कि वो किसी बड़े मिशन पर है। कबीर उसे सब सच बताता है कि वो असल में गद्दारों को मार रहा है। नैना उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन रॉ को शक हो जाता है कि नैना भी कबीर के साथ जुड़ गई है। अब खालिद को दोहरी चुनौती मिलती है। एक तरफ उसका गुरु कबीर और दूसरी तरफ एक आम लड़की नैना जो बीच में फंस चुकी है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है जब नैना की मौत हो जाती है। इलियास और उसके आदमी उसे निशाना बना लेते हैं ताकि कबीर का हौसला टूट जाए। अब उसका एक ही मकसद है, किसी भी हाल में इलियास और उसके नेटवर्क को खत्म करना। नैना की मौत और कबीर के दर्द को देखकर खालिद को भी धीरे धीरे सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद कबीर सच कह रहा था। वो गद्दार नहीं है बल्कि असली देशभक्त है जो सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों से लड़ रहा है। उसके लिए गुरु और आदेश दोनों ही बराबर हैं, और यही अंदरूनी टकराव आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा बनने वाला है। इलियास की साजिश सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। उसके पास नए जनरेशन के हथियार हैं, और सबसे खतरनाक बात, रॉ और आर्मी के कुछ लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। इधर खालिद अब भी रॉ के आदेशों का पालन कर रहा है। उससे कहा गया है कबीर को हर हाल में पकड़ो, लेकिन अब खालिद खुद कंफ्यूज है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि कबीर सिर्फ गद्दारों को मारता है। उसने ये भी देखा कि नैना की मौत ने कबीर को और भी ज्यादा देशभक्त बना दिया है। अब फिल्म हमें ले जाती है एक शानदार सीक्वेंस में। कबीर और खालिद एक पुरानी चर्च में आमने सामने आते हैं। खालिद गुस्से में कहता है, सर, अगर आप सच में देशभक्त हैं तो हमें इसके पीछे का राज क्यों नहीं बताते? क्यों हमें अपना दुश्मन बना रहे हैं? कबीर बताता है कि जिस सच्चाई का मैं पीछा कर रहा हूं उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल हो सकता है। मैं तब तक किसी पर भरोसा नहीं कर सकता जब तक मुझे पूरा सच नहीं मिल जाता। ये सुनकर खालिद हैरान हो जाता है, क्या वाकई कबीर उस पर भी शक करता है? इधर रॉ के चीफ को गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि खालिद भावुक हो रहा है और कहता है कि अगर अगली बार कबीर तुम्हारे सामने आया तो उसे खत्म कर दो। खालिद के लिए अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इलियास अब अपने प्लान की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। उसका मकसद है भारत में एक घातक मिसाइल अटैक करना है। कबीर को यह जानकारी मिलती है और वो तुरंत हरकत में आ जाता है। वो जानता है कि अगर अब वो असफल हुआ तो लाखों मासूमों की जान जाएगी। यहाँ फिल्म का एक शानदार एक्शन सीन आता है। इलियास के लोग एक ट्रेन के जरिए मिसाइल पार्ट्स ले जा रहे हैं। कबीर अकेले ही उस ट्रेन पर हमला करता है। बुलेट्स,
बम और धमाकेदार फाइट, सब कुछ एक्शन से भरपूर। मतलब देखकर आपको एक्शन की अच्छी खासी एक्शन की वाइब मिल जाएगी। इधर खालिद को भी उसी मिशन पर भेजा जाता है। दोनों पहले दुश्मनों से लड़ते हैं, फिर आपस में भिड़ते हैं, लेकिन आखिर में जब इलियास के लोग भारी पड़ने लगते हैं तो खालिद और कबीर मिलकर उन्हें ध्वस्त कर देते हैं। मिशन के बाद खालिद कबीर से कहता है, सर मैं आपके साथ हूं। लेकिन जब दोनों रॉ के बेस पर लौटते हैं तो अचानक खालिद का व्यवहार बदलने लगता है। कबीर को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कबीर धीरे धीरे महसूस करता है कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, शायद वही अब उसके खिलाफ हो चुका है। क्योंकि खालिद की बॉडी लैंग्वेज, उसकी नजरें, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन वो तुरंत कुछ नहीं कहता। वो चाहता है कि खालिद खुद अपनी असली पहचान खोले। कबीर अकेला बैठकर याद करता है जब उसने पहली बार खालिद को ट्रेन किया था। वो कैसे बार बार साबित करना चाहता था कि वो अपने बाप जैसा गद्दार नहीं है। कबीर ने उस पर भरोसा किया था और अब वही भरोसा उसे तोड़ता हुआ दिख रहा है। अब फिल्म दिखाती है बड़ा ट्विस्ट। असल में जो खालिद कबीर के साथ घूम रहा है वो असली खालिद नहीं है। जी हाँ, वो है इलियास का आदमी जिसने खालिद का चेहरा और पहचान ले ली है। असली खालिद को बहुत पहले ही इलियास ने मरवा दिया था। इस खुलासे के बाद कबीर के अंदर गुस्से की आग और भी तेज जलने लगती है। उसका मिशन अब और भी पर्सनल हो जाता है, इलियास को खत्म करना और अपने शिष्य का बदला। अब फिल्म हमें ले जाती है आर्कटिक जोन में। यहाँ इलियास ने अपने हथियार छुपा रखे। कबीर वहां पहुंचता है और नकली खालिद का सामना करता है। ये सीन पूरी फिल्म का सबसे स्टाइलिश और पावरफुल फाइट सीन है। सफेद बर्फ के बीच कबीर और नकली खालिद की लड़ाई, हर घूंसा, हर किक, हर मूव जैसे दोनों मौत तक लड़ने आए हों। कबीर गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मेरे शिष्य का नाम लिया, उसकी पहचान ली, लेकिन याद रखना गुरु की आंखों से सच कभी नहीं छुप सकता। लड़ाई बेहद खतरनाक होती है। नकली खालिद भी ट्रेनिंग में माहिर है, लेकिन कबीर की ताकत और जुनून उससे कहीं ज्यादा है और एक आखिरी वार करके उसे खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद कबीर खून से लथपथ खड़ा रहता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, खालिद, मैंने तुझसे वादा किया था कि तुझे अपने पिता जैसा गद्दार कभी नहीं बनने दूंगा। आज तू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तेरा नाम हमेशा देशभक्ति की मिसाल रहेगा। ये पल दर्शकों के दिल को छू जाता है। लेकिन असली दुश्मन अब भी जिंदा है, इलियास। नकली खालिद सिर्फ उसकी एक चाल थी। अब इलियास का मकसद है भारत के बड़े शहर पर मिसाइल अटैक करना। कबीर जानता है कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। वो अपने सारे संसाधनों और लोगों के साथ एक सीक्रेट बेस से ये अटैक लॉन्च करने वाला है। कबीर जानता है कि इलियास के पास हथियार, लोग और ताकत सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अकेला ही दुश्मनों के अड्डे की ओर निकलता है। अब फिल्म का सबसे धमाकेदार एक्शन सीन शुरू होता है। कबीर दुश्मनों के सीक्रेट बेस पर पहुंचता है। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड्स, मशीन गन और हाईटेक सिक्योरिटी। लेकिन कबीर अपनी चालाकी और स्किल्स से एक एक कर सबको खत्म करता जाता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट्स और विस्फोट, पूरा सीन दिल दहला देने वाला होता है। आखिरकार वो बेस के कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। अब सामने खड़ा है असली दुश्मन इलियास। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और काफी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार कबीर इलियास को मात दे देता है और एक आखिरी वार के साथ इलियास को खत्म कर देता है। इलियास मर चुका है, लेकिन उसका मिसाइल लॉन्च सिस्टम अब भी एक्टिव है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कबीर पूरी जान लगाकर सिस्टम को डीएक्टिव करता है। आखिरी सेकंड पर वो लॉन्च रोकने में कामयाब हो जाता है। भारत एक बहुत बड़े हमले से बच जाता है। मिशन पूरा होने के बाद कबीर अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि अपने शिष्य को खोने का दर्द है। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, खालिद, तेरा नाम कभी गद्दारों में नहीं लिखा जाएगा। तू हमेशा मेरे दिल में और इस देश के दिल में एक सच्चा सिपाही बनकर जिंदा रहेगा। रॉ अब सच जान चुका है। वो मानते हैं कि कबीर गद्दार नहीं, बल्कि असली हीरो है। लेकिन कबीर सब शोर शराबे से दूर चला जाता है, क्योंकि उसके लिए ये जीत अधूरी है। और यहीं खत्म होती है वॉर मूवी की पूरी कहानी। धमाकेदार एक्शन, बड़े ट्विस्ट और इमोशनल अंत के साथ। इसी का पार्ट 2 देखने के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर पार्ट 2 की स्टोरी को सुने। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।